हेलो नमस्कार। मैं पंकज और आप देख रहे हैं MSY पंकज रावत। हम पिछली क्लास में हमने यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा था, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज थोड़ा स्क्वायर के बारे में देखते हैं। स्क्वायर का यूनिट डिजिट में क्या यूज है। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर को लिख लेंगे। ठीक है, आप सभी को ये 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब देखो, अब आप मेरे साथ इस बोर्ड को नोटिस कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार से 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, इतनी बात। अब आप मुझे एक बात नोटिस कीजिए। मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 1। क्या 1 4 2 आपको कभी कहीं भी 2 दिखाई दे रहा है? सबसे पहला पॉइंट मैं आपके इसको हटाइए। देखिए, किसी भी नंबर का किसी भी स्क्वायर करने पर लास्ट टू डिजिट हमेशा 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट में से होगा। देखिए बात, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर करने पर आपके जो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे उन्हीं में से ही मिलेगा। देखना, जैसे कि मान के चलो मैंने 84 का क्या किया स्क्वायर, तो 84 का मैं स्क्वायर करूंगा कितना आया, तो 84 का स्क्वायर कितना आया 7056। तो अब इसका जो आप लास्ट का 2 डिजिट है ये आपको 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट में मिल जाएगा। तो अब आप देखो 56 ये रहा। 16 का स्क्वायर 256, इसके लास्ट के 2 डिजिट 56 मिल गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है, इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 1 से लेकर 24 तक के 1 से लेकर 24 तक के जो स्क्वायर है उन्हीं के लास्ट के 2 डिजिट में से मिल जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट में से ही होगा, इनके बाहर नहीं होगा। अगर इनके बाहर जाता है तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। अगर जैसे मान के चलो कहीं भी ऐसा आता 57, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 57 नहीं आता। आगे बात समझे? ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। 2 3 2 3 7 और 8। आपको कहीं 1 से लेकर 24, अब 1 से लेकर 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट ही रिपीट होंगे आगे जाकर भी। ठीक है, 1 से लेकर 24 तक के ही जो डिजिट हैं वो आगे जाके कैसे होंगे रिपीट। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, लास्ट के 2 डिजिट इन्हीं में से मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि आगे जाके रिपीट हो जाएंगे। तो आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उसका जो लास्ट का डिजिट है वो 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट का डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर, देखो आपको कहीं भी 2 3 7 8 दिख रहा है? देखो कहीं नोटिस करो, आपको कहीं भी 2 3 7 8 नहीं दिख रहा। ये लास्ट डिजिट
नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, एक का डिजिटल सम कितना होगा, एक, चार का चार, नौ का नौ, छः और एक सात, ये कितना आया सात, यहाँ कितना आया नौ, यहाँ कितना आएगा दो। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम, परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम एक, चार, सात और नौ होगा। आगे बात समझ में कि परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिटल सम होगा वो एक, चार, सात, नौ ही होगा। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालिए और उसका डिजिट को ऐड कीजिए, आपको एक, चार, सात, नौ में से ही मिलेगा। अगर इनमें से नहीं मिलता है तो वो किसी भी नंबर का, जब वो मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 23 का स्क्वायर 5, 9, 7, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 7, इसमें से मिल रहा है। ठीक है, अब देखो हमने यूनिट डिजिट के बारे में लगभग पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है कि इकाई का अंक जो हम पढ़ रहे थे उसके बारे में हमने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है। अब तो अब बारी किसकी है, क्वेश्चन करने की। हम जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का इकाई अंक। क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को कर 1 मिनट का समय लीजिए या 30 सेकंड का, जितने भी समय में आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, जल्दी करिए। हाँ, तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा। हाँ, मैं देखता हूँ। देखो, प्रथम 111 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से 0, 1, 2, 3। अब ये देखो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 हो गए, लेकिन चले कहाँ तक है, 3 तक। इसी प्रकार से ये क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसके अंदर एक जीरो भी ऐड हुआ होगा, जीरो, और चलेगी 1, 2, 3, और चलते जाएगा, लास्ट क्या होगा 110। तभी तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 111। अब देखो जीरो को ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 110 तक। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1/2। n की जगह क्या लिखना है, 110 गुणा 111/2, ये कट जाएगा 55। तो 55 गुणा 111, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 5, 5 एकम 5। इस नंबर को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिट डिजिट। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का इकाई अंक 5, नोट कर लो। तो अब आपके सामने ये दो क्वेश्चन है, अब इनको आप सोल्व करिए। देखिए, तो इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ कितना 81, 82, 83, 84, ये कितना रहा होगा 85।
अब यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर जैसे 5 और एक है 2, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 0, और फिर 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो पूरा क्या बन जाएगा 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या बना 0, और 0 का आप किसी में भी मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 0। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये एक बड़ा नंबर है, इसको सोल्व करने के बाद में इकाई का अंक पूछा है। ठीक है, तो अब एक कॉन्सेप्ट है जो हम पिछली क्लासों में पढ़कर आए थे कि 5 का किसी भी ओड नंबर में मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, इकाई का अंक 5 आता है। 5 का किसी भी ओड नंबर में मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 5, और उसी 5 का मैं इवन नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 0। 5 का ओड में मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 5, और उसी 5 का इवन में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है 5, इकाई का अंक क्या है 5, और बाकी जो पूरे नंबर है वो कैसे हैं ओड, ये भी ओड, ये भी ओड है, ये भी ओड, ओड और ओड। अब जब 5 का ओड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ठीक है, अब आपके सामने है 3 क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 2 की पावर 51 का इकाई अंक क्या होता है, तो 2 की पावर 2, 3, 7, 8, इनके लिए हमने क्या बताया था कि ये 4 के बाद में, 4 पावर के बाद में इनका यूनिट डिजिट क्या होता है रिपीट। तो हम पावर में किसका डिवाइड देंगे 4 का, 51 में मैं 4 का डिवाइड दूंगा, 4 एकम 4, 1 बच गया 11, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9, 10, 11, कितना बच गया 3। तो मैं अब क्या लिखूंगा 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या आया 8। इसका आंसर क्लियर? ठीक है, यहाँ पर 0 की कितनी पावर कर लो, आंसर क्या आना है 0। अब इस क्वेश्चन को देखो, 3 की पावर क्या करें कि इकाई का अंक 7 आए। 3 की पावर 1 पे 3, 3 की पावर 2 पे 9, 3 की पावर 3 पे 27, तो क्या जाएगा 7, और 3 की पावर 4 पे 81, यानी कितना होता है 1। तो अगर 3 की पावर 3 रही होगी तो क्या होगा 7, तो के का मान कितना रहा होगा, के का मान 3। अब यहाँ 7 की पावर कितनी करनी है 3, क्योंकि यहाँ पर इसका इकाई अंक पूछा है, तो इसको 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 गुणन 4, 7 9 63, यानी कि आंसर कितना आया 3। ठीक है, इतना क्लियर आप सबको? ठीक है, तो अब आप सभी के सामने 4 क्वेश्चन है, इनको आप सभी करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए मैं करवाता हूँ। हाँ, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 433 इंटू 456 इंटू 43n, इसका जो मैं इकाई अंक निकालूंगा वो क्या निकल कर आएगा n+2। देखो इकाई अंक कैसे निकलता है, 3 का मल्टीप्लाई में करूंगा तो कितना आएगा 18, 18 का मुझे क्या लेना है 8, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा n का, तो क्या निकल कर आएगा n+2। ठीक है, ये क्या है इकाई का अंक। तो n की जगह में क्या क्या रख सकता हूँ, n की जगह में 1 रख सकता हूँ, n का मान 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या मैं n का मान 8 रख सकता हूँ, नहीं, n का मान 8 रखते ही ये क्या बन जाएगा 10, और 10 यूनिट डिजिट नहीं होता है, इसलिए मैं 8 नहीं रखूंगा। ठीक है, तो 8 n की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जैसे मान के चलो मैंने यहाँ 1 की जगह n की जगह 1 रखा, इधर क्या है 8, इधर क्या है 3, क्या यूनिट डिजिट इधर तो आ रहा है 8, इधर क्या रहा है 3, नहीं,
तो 1 नहीं हो सकता, मैं यहाँ रखूँगा 2, तो मुझे यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। 8 दूनी 16, 16 क्या है 6, इधर कितना है 4, नहीं 2 भी सूट नहीं कर रहा। फिर मैं रखूँगा यहाँ पे 3, तो 8 दिया 24, यूनिट डिजिट क्या है 4, इधर कितना है 5, नहीं 3 भी सूट नहीं करेगा। फिर मैं क्या रखूँगा 6, यहाँ भी क्या 6, 8 6 48, 6 और 2 8, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, और इधर भी क्या है 8, तो n का मान क्या हो गया 8। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था n का मान, तो n का मान आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 21 53 की पावर इतनी, 82 67 की पावर इतनी, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो इकाई का अंक बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 3 की पावर 167 इंटू 7 की पावर 153, हमें इकाई का अंक बताना है। तो सिर्फ इकाई के अंक को लेकर चलेंगे, आगे वाले नंबर से हमें कोई काम नहीं है। इतनी बात क्लियर सबको? ठीक है, अब हम पढ़कर आए थे 2 3 7 और 8, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसके में पावर में 4 का डिवाइड देते हैं। तो इसकी पावर में मैं 4 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 6 24, यानी कि 3 बचेगा। इसकी पावर में मैं डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, इसमें 7 की पावर 1, ये कितना होगा 27, 27 का यानी 7 लूंगा, इधर कितना है 7 49, यानी कि आंसर कितना है 9। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 9। आई बात समझ में? इस वाले क्वेश्चन को करो। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो, अब एक बात बताओ मुझे, इसमें यहाँ पे नोटिस करो कितना है 5, और यहाँ पे नोटिस करो कितना है 6। अब देखो 5 के कितने भी पावर कर लो, आना क्या है 5। अब मैं 6 के कितने भी पावर कर दूं, आना क्या है 6। दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट 0 आया, तो फिर मैं 0 का किसी में मल्टीप्लाई करूं, आएगा क्या 0, आंसर भी क्या हो गया 0। क्लियर इतनी बात सभी को? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है इकाई का अंक। तो 3 की पावर देखो 2 3 7 8 के लिए क्या करते हैं, हम पावर में 4 का डिवाइड देते हैं। इसमें हम 4 का डिवाइड देंगे कितना बचेगा 3 की पावर 2, इसमें मैं 4 का डिवाइड दूंगा 3 की पावर 1, 3 तरीके 9, 9 माइनस 3 6, इकाई का अंक कितना आएगा 6। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है आप सबको? तो इन चारों क्वेश्चनों को आप बिल्कुल अच्छे से देखिए और एक बार और प्रैक्टिस करने के लिए इनको सोल्व कीजिए।